ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा कवि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता नाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार पन्ना प्रारंभ किया और संसार दुख और मोक्ष सुख इन दोनों का स्वरूप यहाँ समझेंगे। इसमें पहला क्रम है संसार दुख का, क्योंकि जैसा टोडरमल जी ने पहले अपने को बताया था कि अगर खुद को संसार रूपी रोग हुआ नहीं माने तो उसका इलाज कैसे करें, उसके इलाज के लिए तैयार कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे संसार रूपी रोग लगा हुआ है और ये संसार का दुख भी मेरे है। अब इस दुख का मूल कारण क्या, ये देखने के लिए अपन ने क्रम प्रारंभ किया है। सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा से, यानी कर्मों की तरफ से देखा जाए कि हमें किस किस कर्म के उदय में कैसा कैसा दुख भोगना पड़ता है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। कल अपन ने सामान्य बात की थी कि भाई इस जीव के सारे ही दुखों का मूल कारण कौन है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम यही इस जीव के दुखों का मूल कारण। मिथ्या दर्शन भी बताया था, वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन। उससे क्या होता है कि ये वस्तु स्वरूप से विपरीत मान्यता रखता है, जैसा है वैसा नहीं मानता, है ना। दर्शन मोह के उदय में विपरीत श्रद्धा करता है, तो उसका नाम मिथ्या दर्शन या मिथ्या श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान, और उसी से वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धा। फिर है अज्ञान, उसी से मिथ्या दर्शन से, मिथ्या दर्शन के कारण जितना कुछ भी इसका ज्ञान है, जितना कुछ भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो सब अज्ञान रूप परिणमित। उससे क्या होता है कि उससे वस्तु स्वरूप से विपरीत जानता है, जैसा वस्तु स्वरूप है उसे नहीं जान करके उससे विपरीत जानता है, कुछ अन्यथा जानता है ना। और असंयम, कि वहां वो जो कषाय है, कषाय भाव, चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम। उससे क्या होता है कि वस्तु स्वरूप से विपरीत प्रवृत्ति करता है, वस्तु स्वरूप से विपरीत आचरण उसका हुआ, है ना। ऐसा वहां होता है। तो ये मूल कारण तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, ये ही इस जीव को दुख के मूल कारण है। ठीक है, इस प्रकार से मिथ्या दर्शन आदि हैं वे ही सर्व दुखों के मूल कारण हैं। किस प्रकार? टोडरमल जी की ये सबसे बड़ी खासियत, हर बात में वो कारण देते हैं। क्योंकि मतलब देखो ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है, सामने वाला प्रश्न करेगा ही करेगा कि तुम्हारे कहने से हम कैसे मान लें, तुमने कह दिया और हम मान लें, ये तो बताओ कैसे। और सच्चा दार्शनिक वही है जिसके पास कारण मौजूद है। कोई भी मान्यता स्थापित करने से पहले उसके कारण दिखाना जरूरी है। कारण नहीं बताओगे तो कैसे मानेगा सामने वाला, कैसे स्वीकार करेगा। इसलिए टोडरमल जी की बुद्धि की महिमा आती है, हर चीज में कारण, हर चीज में लिखेंगे वो किस प्रकार, सो कैसे है, सो किस प्रकार, ऐसा बताएंगे, उसका कारण बताएंगे। तो अब हर एक का कारण बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, दोनों चीजें साथ साथ दिखा रहे हैं। हेडिंग समझे सबसे पहले तो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख, गलत तो नहीं बना दी हेडिंग? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से होने वाला दुख होना चाहिए था ना, है?
हाँ, कर्मों की अपेक्षा ही तो लिया पहले। इन्होंने कर्मों की अपेक्षा नीचे डाल दिया, पहले वहां ऊपर दे दिया था। पुराने एडिशन में कर्मों की अपेक्षा हेडिंग ऊपर दी थी। हाँ, ये यहाँ से इन्होंने लिया, और ज्ञान आवरण आदि अगले पैराग्राफ से लिया। हाँ, इन्होंने चेंज किया है, नई नई पुस्तकों में ये चेंज किए है। वैसे नई में ज्यादा उचित लगती है। नई में जिस ढंग से दिया है, अभी एक पैराग्राफ तो सामान्य ही चलेगा, उसके बाद ज्ञानावरण आदि की चर्चा हुई, है ना? खैर, जो भी है, अपने तो खास तौर पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला, नई पुस्तकों में दिया है, उसके निमित्त से होने वाले, ये ज्यादा सही हेडिंग, क्योंकि अकेले क्षयोपशम की बात नहीं है, उदय की बात भी है। इसीलिए मैंने पूछा गलत तो नहीं आ गई हेडिंग, पूरी तरह गलत नहीं है, और अपन उसको कंप्लीट भी नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि अपने तो दिमाग में ये है कि कर्म का उदय होगा तो जीव दुखी होगा। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में क्या होगा कि जीव नहीं जाने, है ना? इतना तो अपन देख चुके दूसरे अधिकार में। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में जीव नहीं जानेगा, क्षयोपशम में जानेगा। हेडिंग बनाइए, क्षयोपशम से होने वाला दुख माने जानने से होने वाला दुख। हाँ, वो भी दिखाएंगे हम। जीव का गजब की बात है, ज्ञान दुख का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञानावरण आदि के क्षयोपशम से जो ज्ञान हो रहा है वो इसके दुख में निमित्त बन रहा है। अगर ऐसा कैसे ज्ञान दुख का कारण नहीं है और इनके क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान दुख का निमित्त बन रहा है, ये क्या बात है? वो भी दिखाएंगे टोडर मल जी यहाँ पर। इसको देखते हैं, अपन पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ तो पढ़ने में नहीं आएगी, दो तीन पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए। देखो, मिथ्या दर्शनादि करी जीव के स्वपर विवेक नाही होय सके। एक आप आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनका संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय निपजे। तिस पर्याय ही को आपो माने है। बहुरी आत्मा का ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है, ता करी किंचित जानना देखना हो। और कर्म उपाधि ते भय क्रोधादि भाव, तीन रूप परिणाम पाइये है। बहुरी शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रकट है। और स्थूल कृशादिक होना व स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो, इन सबनी को अपना स्वरूप जाने। तहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वार हो है। ताते ये माने है, ए त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन ए मेरे अंग हैं। इन करी में देखो जानो हो, ऐसी मानित है। इंद्रिय ने विषय प्रीति पाई है। बहुरी मोह के आवेश ते तिन इंद्रिय के द्वारी विषय ग्रहण करने की इच्छा हो। बहुरी तिन विषय का ग्रहण भय तिस इच्छा के मिटने ते निराकुल हो है। तब आनंद माने है, जैसे कुकरा हाड़ चाबे, ता करी अपना लोही निकसे, ता का स्वाद ले, ऐसा माने ये हाड़ का स्वाद। तैसे ये जीव विषयनी को जाने, ता करी अपना ज्ञान प्रवर्ते, ता का स्वाद ले, ऐसे माने ये विषय का स्वाद। सो विषय में तो स्वाद है नहीं। आप ही इच्छा करी थी, आप ही जानी, आप ही आनंद माना, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। बहुरी मैं नृत्य देखा, राग सुनिया, फूल सूंघे, शास्त्र जान्या, मोकू यह जानना,
इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। ता करी विषयनी करी ही प्रधानता भासे है। ऐसे इस जीव के मोह के निमित्त ते विषयनी की इच्छा पाई है। यहाँ तक देखते हैं, पहले यहाँ तक चर्चा करते हैं, फिर आगे की बात देखें। बहुत बढ़िया प्रकरण है ये, है ना, और गंभीरता से समझने लायक है। इसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अपने स्वभाव संबंधी कैसी विपरीतता हमारे चलती हैं, वो बातें, और इसी के माध्यम से समझ लीजिए मिथ्यात्व आदि दूर करने का उपाय भी बनेगा। सुपर प्रकाशक भी यही, हाँ, सुपर प्रकाशक में भी यही बात है। वैसे ये ठीक बैठ जाती है, ये हेडिंग भी दोनों तरह से ठीक बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा? अ, मिथ्या दर्शन आदि करी जीव के स्वपर विवेक नहीं हो सकते। देखो, मिथ्या दर्शन के कारण अपन ने क्या देखा था? वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान करता। मिथ्या दर्शन के कारण वस्तु मिथ्या दर्शन से वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान करता है। कैसा विपरीत श्रद्धान करता है? अ, स्व पर विवेक नहीं हो ही सके। विवेक का अर्थ, विवेक का अर्थ भेद ज्ञान, है ना, ये ध्यान रखने की बात है। पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की है, विवेक शब्द का अर्थ सामान्य ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं इसका विवेक, ये कम विवेक वाला है। विवेक यानी सामान्य बुद्धि नहीं है। विवेक शब्द ही, भाषा की दृष्टि से बता रहा हूं, संस्कृत में विविक्त शब्द होता है ना, भिन्न के लिए आता है। विविक्तम आत्म रूपम तत्, ऐसा आता है। तो विविक्त का अर्थ भिन्न, आया समझ में? और विविक्त से बना विवेक। तो विविक्त का ज्ञान सो विवेक, भिन्न का ज्ञान सो विवेक। हम्म, समझ में ही बात? तो स्व पर का विवेक नहीं हो सकता, माने स्व पर की भिन्नता का ज्ञान नहीं करता। सामान्य रूप से अपन ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं, स्वयं का और पर का स्वरूप नहीं जान पाता। अरे ऐसा नहीं, स्व और पर की जो भिन्नता है उसको नहीं जान, और वो स्वरूप समझे बिना नहीं होगा। भिन्नता में स्वरूप तो अपना आप आएगा ही आएगा। इसलिए तो विवेक का अर्थ भिन्नता का ज्ञान, भेद विज्ञान। मिथ्या दर्शन के कारण इसको कभी स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं हो पाता, है ना। देखो, अ, स्व पर का विवेक नहीं हो सके। एक आप आत्मा, क्या? एक आप आत्मा, दो पार्टी की बात चल रही है, उनमें से एक तो स्वयं आत्मा, और दूसरी तरफ अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर। दो पार्टी यहीं पे बैठी है, यहीं। एक आप आत्मा यहाँ, और दूसरी तरफ के अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, ठीक है ना। इनका संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय निपजे है। मनुष्य जिसे हम कहते हैं, या तिर्यंच आदि हम जिसको कहते हैं, कोई भी हो, देव हो नारकी हो, ये सब क्या है? इनमें से एक तो आत्मा, वो जीव स्वयं है, दूसरा वो अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर। इन दोनों का संयोग होकर के वो पर्याय कहलाती, वो पर्याय निपजती, ठीक है। तिस पर्याय ही को आपो माने है, उस पर्याय का अपनत्व तो मानता। कैसा मानता? यही मैं हूं। कैसी मानता है? बहुरी आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, ता करी किंचित जानना देखना हो है। एक तो ये उस पर्याय को ही स्व समझता है, कि जो दिखाई दे रहा है ना, यही मैं हूं। कौन? जबकि यहाँ पे दो पार्टियां हैं। अच्छा देखो, बहुत सही कहेंगे कि साहब 50% तो सही है ना उसका, क्या? क्यों? क्योंकि एक तो खुद है ही सही। भाई दो चीजों में अपनत्व किया, कि ये कौन है कि ये मैं हूं, और ये कौन है कि ये मैं हूं। दोनों में ये मैं हूं बोल रहा हूं, है ना। आत्मा अपने स्वयं के लिए भी ये मैं हूं, और अनंत पुद्गल परमाणु में जो शरीर है उसके लिए भी ये मैं हूं। तो 50% सही हुआ कि नहीं हुआ? अरे 100% ही गलत, 100% ही गलत है। क्योंकि कोई ये कहे ये भी मेरा घर और ये भी मेरा घर, कितना सच्चा है? ये झूठा, एक नंबर का झूठा, इसके मन में चोर है।
ना। तो स्वपर का ज्ञान नहीं हो पाता मिथ्या दर्शन के कारण, स्वपर का विभेद विभेद नहीं हो सकता, विभाग नहीं हो सकता। इस वजह से एक आप आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उन दोनों से निपजी जो पर्याय है उसको ही आपव माने है, यानी उसमें ही अपनत्व मानता, उसमें ही अपना स्वत्व स्वीकार करता है। दो घर की तो बात ही नहीं। हाँ, तो एक में ही मतलब वो दो चीजें हैं, ये भेद नहीं कर पाता। ये इतना खुश भी है तो वो तो मेरा ही है। सबको मेरा ही कहता है। सही है, दो घर की जगह वो एक ही घर में जो दो भाइयों का हिस्सा है वो पूरे में ही अपना वो मानता है कि ये मेरा। वो भी हम उसकी का भाई भाई का नहीं। समझ में नहीं बात? भाई तो उसकी क्या जात है, तो भिन्न जाति वाला है, भिन्न जाति वाला है, और उसका भी हिस्सा उसमें था। जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, अब दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर, दो कंपनियों से मिलकर के एक पर्याय बनी, असमान जाति द्रव्य पर्याय इसी का नाम है। तो अलग अलग जाति के नाम है उसका, असमान जाति द्रव्य पर्याय। कंपनियां तो एक जाती हाँ वो ठीक है, वो अलग अलग प्रकार की है। है ना। देखो, तो एक आप आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनका संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय निपजे है। इस पर्याय ही को आपो माने है, उस पर्याय ही को अपना मानता है। बहुरी आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, ता करी किंचित जानना देखना हो। ये क्या हुआ कि भाई अभी तो वो दिखने दिखने वाली चीज थी, अब लेकिन यहाँ जो ये पर्याय है इसमें शरीर के काम के अलावा ये काम भी तो दिख रहा है ना। आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, ता करी किंचित जानना देखना। देखो स्वभाव में तो किंचित लगा रहे हैं, स्वभाव में किंचित नहीं लगा रहे हैं। असल में इसके स्वभाव की जो प्रकटता है वो प्रकटता अभी बहुत कमजोर है ना, इसलिए लिखा किंचित। किंचित माने, किंचित माने थोड़ा सा, है ना। किंचित यानी थोड़ा सा, किंचित जानना देखना, कि थोड़ा सा जानना देखना। थोड़ा सा कितना, कि वो क्षयोपशम के अनुसार, इसलिए वो हेडिंग में क्षयोपशम दिया, जबकि आगे सिर्फ क्षयोपशम की बात नहीं है। देखो, तो जो अपना स्वभाव है उससे तो किंचित जानना देखना होता है। हर कर्म उपाधिते भय क्रोधाधिक भाव तीन रूप परिणाम पाई। कर्म उपाधि से भय औपाधिक भाव, कौन सा? क्रोधादि भाव, क्रोधादि भाव। क्रोधादि भावों को औपाधिक भाव इसीलिए कहा जाता है कि कर्म की उपाधि है। अब यहाँ उपाधि का अर्थ क्या? हम्म, कर्म की उपाधि से हुए, कर्म के उदय से हुए, है ना। कर्मोदय से हुए जो क्रोध आदि भाव हैं उनको भी अपना, है ना, परिणाम पाया जाता है। वो परिणाम पाया जाता है, उसको भी वैसे ही समझता है जैसे ज्ञान दर्शन को समझता है। समस्या ये है, यहाँ भेद है ना, यहाँ दोनों का विभाग पड़ा हुआ है। एक तरफ तो जानने देखने का स्वभाव, दूसरी तरफ क्रोधादि करना। तुमने कषाय वाला पाठ पढ़ा ना, उसमें ऐसा प्रश्न डाला गया कि क्या आत्मा क्रोधादि नहीं करता? आत्मा भी तो क्रोधादि करता है ना, क्या सिर्फ जानता देखता ही है? बहुत बढ़िया प्रश्न डाला गया वहां। तो जवाब क्या दिया? करता है, लेकिन जैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है वैसे आत्मा का स्वभाव क्रोधादि करना नहीं है। क्रोधादि करना तो आत्मा का क्या है? भाव है। क्रोधादि तो आत्मा के विभाव है, वो स्वभाव नहीं। दूसरी बात, विभाव क्यों कहा गया? क्योंकि ये निश्चित रूप से पर निमित्त से ही होता है, कर्म की उपाधि से हुए। कर्म की उपाधि से क्रोधादि भाव हुए तो उन रूप परिणाम भी इसके पाए जाते हैं। माने पूरा सिस्टम बता रहे हैं, देखो यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो एक आप आत्मा, जैसे ही पहले कहता है वेद होती है। हाँ, यहाँ पे अभी वो द्रव्य भी बताएंगे और उनके क्या क्या काम होते हैं वो भी बताएंगे, और ये गड़बड़ कहाँ करता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो एक आप आत्मा, ठीक है। दूसरी तरफ कि अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, तो ये तो हो गए दो अलग अलग द्रव्य, ठीक है। अब काम क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो हो रहा है अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी वजह से किंचित जानना देखना हो रहा है। अपना स्वभाव है इसलिए किंचित जानना देखना वहां पर
हो रहा। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ कर्म की उपाधि से हुए क्रोधादि भाव भी हो रहे हैं, क्रोधादि भाव भी चल रहा है, हुए ना ये। हम्म। ये कई 38 पेज पे, ये कई 26 पे। हम्म। युक्त पर्याय में ज्ञानादि है, हाँ। वे तो अपने गुण, और रागादि हैं वे अपने को कर्म निमित्त से हुए उपाधि भाव हैं, ये की लाइन है बिल्कुल। और वर्णादि है वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं, और शरीर आदि में वर्णादि तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना पलटना होता होता है, है। वह पुद्गल की अवस्था है। फिर भी इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, ये यहाँ पे भी यही बात। और स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं है। हम्म। ये भेद विज्ञान का है, ये पूरा का पूरे 2 बार दिया, 3 बार दिया इन्होंने। ये पहले नहीं नोट करा अपन। क्यों कर रखा हूँ? 26 पेज लिख रखा है, क्योंकि पहले ये पढ़ा ही नहीं था अपन ने। इस पे नहीं लिखा। अच्छा, उसके लिए। और ये रहा 26 पेज। देखो एक तो इसको इस पैराग्राफ में 26 नंबर पेज डाल, 38, सॉरी 38 है पहले तो। हाँ, 38 और 46 तो ऐसे। हाँ, 26 बाद में डालेंगे ना, वो थोड़ा सा अलग। 38 तो पूरा वही है। और सम्यक चारित्र की प्रशस्ति में भी वैसी बात आती और फिर तो है। बहुत 38, लंबी लाइन। 46, फिर तो बहुत कुछ नहीं, 6। 26 पे क्या है? 26 पे तो थोड़ा अलग है। हाँ, अलग है थोड़ा। 26 पे अलग है। हम्म। जीव है, क्रोध मान माया लोभ आदि कचाए होते हैं, यद्यपि जीव यद्यपि जीव के अस्तित्व में है। जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणाम रूप ही वे कार्य, तथापि उनका होना वो तो कर्म की उपाधि दिखाई वहां पे, सिर्फ इतनी बात है। बाकी 38 वाली सटीक बैठती है। औपाधिक भाव है, ये भी लिखा उसका। हम्म। 26 पे, लेकिन ठीक है 38। 38 और 46 मिला। 38 पर, 38 पर, 38 नंबर पेज पर भी दिया है। सेम ये कही। शब्द बस आगे पीछे है थोड़ा सा, बाकी यही प्रकरण। वेद विज्ञान की विधि है ये विषय में। मैंने आप लोगों से पहले कहा था ना, एक वो शुरू शुरू में खाली पेज पर अलग अलग टॉपिक डाल लीजिए और उस पे पेज नंबर डाल लीजिए। तो जैसे एक विषय डाल लीजिए भेद विज्ञान। अब भेद विज्ञान के लिए सहायक सामग्री अपने को ये मिली, पेट भी टकराते 38 और 46। ये दोनों भेद विज्ञान की बात है। देखो, आपको यूं दिख रहा होगा कि यहाँ तो भूल बता रहा है। अरे तो भूल से ही तो मालूम चल रहा है कि भूल कहाँ थी, तभी तो भेद विज्ञान होगा। जहाँ भिन्नता दिखेगी और भिन्नता नहीं मान रहा, ये तो भूल है। एक आप अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, और क्या वेद विज्ञान, इतने में ही है सारा काम। इनके संयोग रूप ये मनुष्य आदि पर। एक आप आत्मा, एकत्व का ही तो निर्णय करना, और किसका करना है बताओ? एक आप आत्मा, और ये जो दिख रहा है ये तो अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, ये एक है ही नहीं, अनंत है। कर्मों की उपाधि। और काम काम क्या हो रहा है कि जानना देखना और क्रोधादि। तो उसमें जानना देखना तो मेरा स्वभाव, लेकिन वो अभी घटा हुआ है। और क्रोधादि वो उपाधिक भाव है। थोड़ा जी की लाइन है, मेरे उपाधिक भाव इनके विन से मैं शिव राव। आगे और देखो, कर्म उपाधि ते भय क्रोधादि भाव, तीन रूप परिणाम पाइए बहुरी। शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रकट। सारी दुनिया जानती है, दिखता है ना ये। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब नजर आता है। काला हो गया, गोरा हो गया, है चमड़ी रूखी हो गई, चमड़ी चिकनी हो गई, या जो भी है, खुरदरी हो गई, है ऐसा ऐसा अपने को लगता रहता है। लेकिन कौन? आत्मा। आत्मा के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, ये सारे के सारे तो उस पुद्गल के। मोटा पतला। ये आगे आ रहा है ना। तथा स्थूल कृशादिक होना, स्थूल माने मोटा, कृष माने पतला दुबला, वह स्पर्शादिक का पलटना, ये सारा पलटना भी होता है। पलट जाती है ना चमड़ी, है? अरे स्पर्श पलट जाता है, रूप पलट जाता है। रूप तो खूब पलटता, साल भर में अपना खुद का ही रूप देख लो। सर्दी में अलग तरह का दिखेगा, गर्मी में अलग तरह का दिखेगा। आया समझ में? इत्यादि अनेक अवस्था हो है।
ऐसे अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कैसी कैसी अवस्थाएं हुई, वापस से एक बार दोहरा लो। सबसे पहले तो द्रव्य। दो द्रव्य कौन से है? एक आप आत्मा, एक तो मैं स्वयं। दूसरा कि वो पुद्गल है बहुत सारे, वो एक नहीं है। कितने हैं? अनंत। अनंत पुद्गल परमाणुओं का मिला हुआ एक पिंड, ये शरीर। तो दो पार्टी तो यहाँ खड़ी हो। अब इनमें काम क्या क्या हो रहा है? एक तो जानने देखने का, जो तो मेरा स्वभाव, वो हो रहा है किंचित। किंचित माने थोड़ा सा, थोड़ा सा जानना देखना, है ना। और दूसरी तरफ क्रोधादि भाव होते हैं, वो कर्मों की उपाधि है, कर्म उपाधि से हो रहे हैं। और क्या क्या काम हो रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण का पलटना होता है, वो मेरे काम नहीं है। ठीक है। और पलटते भी, और स्थूल प्रसादी होना या स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो, सब मिल गई ना आपस में, सारी एक साथ आ गई चीजें। इन सबनी को अपना स्वरूप जाने। बोलो कितना परसेंट सही? कल द्रव्य बताए, हम्म। और वो भी मैं। और उनकी पर्याय बताए। हाँ वो भी मैं। वर्ण उनका स्वभाव है द्रव्य का, और ये पर्याय है हाँ, तो उनके साथ। द्रव्य और पर्याय की तो बात है। तो ऊपर भी आत्मा द्रव्य और उसकी जानना पर्याय, देखना। ज्ञान क्रोधादि भी बताए। क्रोधादि भी, विकारी और स्वभाव दोनों तरह की। मतलब द्रव्य पर्याय दोनों बताए। हाँ, क्योंकि दोनों ही जगह भूल पड़ी है इसकी। बोलिए। पंडित जी, सम्यक दृष्टि क्रोधादि भाव होते हैं तो उनको क्या मानता है? क्रोधादि भावों को क्या मानता है? ये 26 नंबर पेज पर अभी जो देखा था ना अपन ने, हैं? हुए हैं, मेरे ही अस्तित्व में है, लेकिन ये मेरे स्वभाव नहीं। ये मेरी पर्याय में पर द्रव्य के विकार से, कर्मों के उपाधि से हुए हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है ना। ये तो मेरे लिए कलंक जैसा, और मैं इनसे नहीं आ रहा हूँ, इनके होते हुए भी मैं इनसे नहीं आ रहा हूँ। ज्ञानी ऐसा वो मानता कर है। वो करता भी है और करता कैसे है? वो करता नहीं मानता स्वयं को। वो स्वयं को उनका कर्ता नहीं मानता। वो गांठ हुई थी, उसको हाँ, बाल सफेद हुए, उसके करता कौन अपन? बोलिए। उस गांठ के, या बाल सफेद? उसके कर्ता अपन है क्या? ये हो गया वो तो, है ना। वो तो हो गए। बुखार लाने का करता। समझदार व्यक्ति अपने को उनका कर्ता नहीं मानता, उन विकारों का, है ना, उन विभावों का कर्ता नहीं मानता। जैसे बुखार का कर्ता, रोग का कर्ता अपन स्वयं को मानते हैं क्या? कि रोग मेरे में हुआ तो है, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो पर निमित्त से हुआ है ना। अभी भी कहता हूँ डॉक्टर। मलेरिया कहाँ हुआ? मलेरिया मच्छर में। ये मलेरिया इसी शरीर में हुआ है, यही हुआ है। क्या कहेगा वहां जाके? मुझे ही हुआ है। कहने में दिक्कत नहीं है, कहेगा तो ऐसे ही। मान्यता क्या? कि हुआ यहाँ है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसीलिए तो इसको नाश करने आया हूँ। क्या? और ये पर निमित्त से हुआ है। आया समझ में? पर निमित्त से हुआ है, हुआ मुझ में है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो स्वस्थ रहने। मनुष्य किसको कहते हैं? जो बीमार पड़ता रहे उसे, या जो स्वस्थ रहे उसे? मनुष्य तो स्वस्थ मनुष्य का नहीं। ऐसा है। और बहुत बढ़िया है ये, द्रव्य और पर्याय दोनों का भेद विज्ञान यहाँ पर, दोनों का। कर्ता कर्म अधिकार होंगे, और आगे अब फिर ज्यादा करना तो ये 195 पेज पे। हाँ, वहां पे भी दिया है। अरे दीजिए। 7वें अधिकार में है ना, निश्चय भाषी को पकड़ा है, वहां पे है। 196 पेज। ये वन 26 नाइनटी का भी सिक्स लगा रखा उसमें पर। 26 का लग रहा है ना वो। वही तो मैंने कहा, भेद विज्ञान वाली बात वहां पे है। रागादि भाव परद्रव्य के निमित्त से होने वाले उपाधि भाव हैं। और ये जीव उन्हें स्वभाव जानता, ये तो गड़बड़। स्वभाव जानना ये तो गड़बड़ है ना। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, और हम्म। उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान में विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है। और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा। 75 में कहता हूँ, पुद्गल पुद्गल के हैं, उसके साथ ही आते ये हैं। निश्चय भाषी को पकड़ा वहां पे, उसका प्रकरण। देखो, तो कुल मिला के द्रव्य के संबंध में और पर्याय के संबंध में दोनों जगह वो विपरीतता चलती। इन सबको अपना स्वरूप जाने। अब बोलो कितना परसेंट सही?
जितना आत्मा आत्मा का हिस्सा अपना मान रहा है उतना तो सही होगा ना, कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा खुद का ये अपना मानता है, खुद की वस्तु को अपना मानता है, ऐसे ही अन्य की वस्तु को भी अपना मानता है। जैसे ये आत्मा को मैं कह रहा है, उसी तरह से शरीर को भी तो मैं कह रहा है। जैसे ये ज्ञान दर्शन आदि को मेरा कार्य कह रहा है, उसी तरह से क्रोध आदि को भी अब मेरा कार्य समझ लो, है ना? जैसे ज्ञान दर्शन का परिणमन, ज्ञान दर्शन का पलटना अपना समझता है, वैसे स्पर्श आदि का पलटना अपना समझता है। तो भूल है ना इसकी ये। हम्म? बड़ी भारी भूल। समझ में आई बात? ऐसा है। बहुरी आत्मा का ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है, ये तो हो गया, है ना? स्थूल कृशादिक होता है और पलटना होता है। इन सबनी को अपना स्वरूप जाने, इन सबको अपना स्वरूप जानता है। अब आगे गड़बड़ कहाँ है? कहाँ? ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा हो। अब देखना शरीर के प्रति इसका ममत्व क्यों बना। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है, ऐसे ही नहीं है, ये भी कोई पागल ही नहीं था शुरू से। चक्कर क्या पड़ा कि जानना देखना तो इसका स्वभाव था, है ना? है मतलब था क्या, जीव का स्वभाव ही जानना देखना। लेकिन ज्ञान इतना कमजोर है कि ये किसी की सहायता लेकर ले, और जिसने मदद कर दी उसी का फैन हो जाता। समझ में आई बात? ऐसा होता है ना ये। देखो, कहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा हो है, इंद्रिय और मन के द्वारा ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है। ताते ये माने है, ए त्वचा जीभ नासिका, नासिका नेत्र कान मन, ए मेरे अंग, ये मेरे अंग है। क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ इनसे। बोलो आंख से कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। कान से कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ। नाक से कौन सूंघ रहा है? मैं सूंघ रहा हूँ। सूंघना मेरा कार्य, सूंघना मतलब वो जानना मेरा कार्य। उसी तरह से नाक भी मेरी, जिसके माध्यम से जान रहा हूँ वो भी तो मेरा। हम्म? समझ में आ रही है बात? जैसे मेरा चश्मा, उसी तरह से मेरी आंखें। सीधी आंख खराब हो गई। हाँ, क्या कहता है? अच्छा, कहने में नहीं है समस्या, समस्या में मानने की बात है। समझ? ऐसी भारी भूल चलती है इसके। इसको थोड़ा सा किसी ने सपोर्ट क्या कर दिया, उसी के आगे ये कि हाँ ये अपने, यही मेरे। लौकिक में भी होता है ऐसा, ये मनोविज्ञान है। कोई ठगने वाला हो ना, तो वो पहले जिसको ठगना हो उसके लिए उसकी थोड़ी सी मदद वगैरह कर। तो जिसकी मदद हो गई वो सोचता है, अरे देखो कितना भला है, यही अपना हित चिंतक है, यही अपना क्या बोलते हैं, अपने अपने लिए अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है, ऐसा इसको लगता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हुआ। ज्ञान दर्शन कमजोर थे, इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता था, तो इंद्रिय और मन मेरे, यही मेरे सहायक, और यही मेरा स्वरूप, ऐसा मानने लगा। क्या है ना? ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय और मन के द्वार से हो रही है ना? अपना जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है किसके माध्यम से चलता है? इंद्रिय और मन के माध्यम से। इंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी होती है इंद्रियां? पांच, है ना? पांच इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, याद है? तो पांच इंद्रियां और एक मन, इनके द्वारा जानना होता है। ताते ये माने है, उससे ये मानता है कि ये त्वचा, ये चमड़ी, जीभ, नाक, ना आंख, कान, मन, ये सब मेरे अंग हैं। इन करी मैं देखो जानो हो, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यते इंद्रिय विषय प्रीति पाई है। ऐसी मान्यता से इंद्रिय विषयों में इसके प्रीति पाई जाती है। अब देखो, इंद्रियों में प्रीति क्यों हुई? क्योंकि इंद्रियों ने इसका थोड़ा सा काम कर दिया, जिसने सहायता कर दी उसी के प्रति प्रीति हो गई। और प्रीति सामान्य नहीं हुई, उनको अपना ही मानने लग गया। इसलिए मृत्यु हुई। आया समझ? ये मेरे है ना, हाँ, जो मेरा है, तो उसमें तो प्रीति मुझे होगी होगी। खुद का जो लगेगा उसके प्रति तो प्रेम होना ही होगा। जैसे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, तो उनके प्रति प्रेम तो अपने आप हो। बस ऐसे ही ये इंद्रियों ने मेरी सहायता की, ये मेरी है और मेरी है तो बस ये अच्छी है, इनके प्रति प्रीति हो, इनकी अनुकूलता चाहे, ऐसा सब हो। देखो अगला पैराग्राफ बहुत अच्छा है ना? अब
यहाँ पे अभी तक इतनी गड़बड़ तो है कि इसने अपना माना उनको, है ना, इंद्रियों को अपना स्वरूप माना, इंद्रियों से ही सब कुछ माना अपना, और उनमें प्रीति भाव भी रहा। लेकिन अब आगे कैसी कैसी इच्छा होती है मोह के आवेश से, उन इंद्रियों के माध्यम से कैसे प्रवर्तता है, इसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में आएगी। वो अपन कल ही देखेंगे, अभी जल्दबाजी में नहीं देखते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अगणित इसी के गाओ, निज निधि निज में बखारी, उपकार इसके हम सत बार शत बार। जितवानी माता की जय, सभी को जय जय।